जब उत्तराखंड बनेगा, अलग होगा, पहाड़ के लोगों के पास सत्ता का संचालन आएगा, तो बहुमुखी विकास होगा, हर तरीके से विकास होगा। इन 18 सालों में आप क्या देखते हैं कि वो जो विकास की सोच के साथ उत्तराखंड को बनाया गया था, क्या अभी वो सोच कहीं पहुंच सकी? विकास केवल सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, इनको अगर आप विकास कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम विकास के मानकों पर इन 18 सालों में हमने मजबूती के साथ कदम बढ़ाए। लेकिन मैं इससे हटकर हमेशा बात करता हूं कि अगर इसे विकास कहते हैं तो पिछले 18 सालों में पौड़ी जनपद हो चाहे अल्मोड़ा जनपद हो, जो आंकड़े हैं, सबसे अधिक पलायन हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि अगर दूर दराज के क्षेत्रों में, उत्तराखंड के सुदूरपूर्वी क्षेत्रों में अगर हमने विकास किया है तो फिर इतना पलायन क्यों हुआ है? तो अब ये अगर आप सड़क और स्कूल और इन सब के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने बड़ा अच्छा विकास किया है। लेकिन अगर पलायन और रोजगार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम आज भी जो उत्तराखंड राज्य का आंदोलन था और उसकी शुरुआत पौड़ी जनपद से हुई थी, श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में जी। मैं पौड़ी से उस समय विधायक था और मुलायम सिंह जी की सरकार थी। मुलायम सिंह जी ने बैकवर्ड आरक्षण लागू किया था जी। विश्वविद्यालयों में भी, महाविद्यालयों में भी, इंटर कॉलेज में भी, कि बैकवर्ड को भी प्रवेश दिया जाएगा और अगर बैकवर्ड बच्चे नहीं मिलेंगे तो सीटें खाली रहेंगी। उसको लेकर उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ कि हमारे यहाँ ओबीसी नहीं है, विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में, और फिर इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में सीटें खाली रहेंगी। इसको लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने श्रीनगर में 1994 में आंदोलन किया था। मुझे उस धरने पे जाने का मौका मिला था और 7/8 तारीख को पौड़ी में काशिंग एरी, स्वर्गीय नर्मदा बडोनी, दातारा पुरोहित जी और कुछ साथियों के साथ वहां उन्होंने धरना दिया था। और 7/8 तारीख को पौड़ी जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज, उसमें मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, लाठीचार्ज किया गया था, गोली चार्ज हुआ था। 8 तारीख को फायर ब्रिगेड का एक ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए पलट गया था, एसपी पौड़ी की जिप्सी जलाई गई थी। 8 तारीख को 9 तारीख अगस्त को 1994 को पौड़ी की सड़कों पर चुईचा कांडाई की महिलाएं सड़कों पर उतरी थी दरांती लेकर, और वहां से इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और लोगों का एक ही मकसद था कि लखनऊ में बैठी हुई सरकार, चाहे वो जनपद जहां उत्तराखंड विकास का ऑफिस था, चाहे जवाहर भवन हो, चाहे ऊर्जा भवन हो, वहां बैठकर उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने में, उसके लिए नियोजन करने में और उसको गति देने में असफल है। और इसलिए शायद उत्तराखंड राज्य के लिए लोगों ने मांग करी कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारा अपनी सरकार होगी, हमारा अपने कैपिटल होगी, हमारे अपने विधायक होंगे, मंत्री होंगे, और शायद हम देहरादून में बैठकर या उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में बैठकर समस्याओं का ज्यादा अच्छी तरह से समाधान कर पाएंगे। लेकिन मैं इस बात को ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, केवल बीजेपी की बात नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। कहीं न कहीं इन 18 सालों में जो सपना उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, उसमें मैं भी उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूं, भाई किशोर भाई भी रहे। अगर हम राजनीति से चश्मे से हटाकर देखें, और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे मैं तिवारी जी के साथ पौड़ी रामला मंच की बैठक थी, जनसभा थी, या हरीश रावत जी के साथ थी, या विजय बहुगुणा जी के साथ थी, आज है। मैं हमेशा इस बात को व्यक्तिगत रूप से, मैं पार्टी के और सरकार के स्तर पर इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के उस सपने को, जिसमें हम आप सब हैं, कहीं ना कहीं पिछले 18 सालों में उत्तराखंड के जो भी सरकारें रही हैं, हमने उसको पूरा करने में नाकाम रहे हैं। हमने अनियोजित विकास किया है, हमने राजनीतिक तरीके से विकास किया है कि अगर कोई छुटभैया हमारा नेता कार्यकर्ता अगर कहीं किसी गांव में है तो हमने सड़क दे दी, हमने स्कूल दे दिया, और उसके कारण आज 300
स्कूलों को हम बंद करने के कगार पर हैं, क्योंकि उनमें बच्चे नहीं हैं, हाँ। टीचर हैं, बच्चे नहीं हैं।